जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार सॉल्यूशन। और अभी हम रिव्यू करने वाले हैं हिंडवेयर का ये कूलर है, डेजर्ट कूलर। काफ़ी अच्छा कूलर, इसका रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है, कई लोग लिए भी हैं, मेरे घर में भी 2 कूलर हो गया। तो इसमें क्या एडवांटेज है, यूज करके कैसा लग रहा है, ताकि आपको कुछ एक आइडिया लग सके अगर आप लेना चाह रहे हो तो। क्योंकि अगर मैं आप तुलना करो, जो मेरे पास ओरिएंट का भी है, एक ओरिएंट का ही मिलता जुलता कंपनी ऑरपेट का, उसका भी है, और हिंडवेयर का 2 कूलर है। और इससे पहले हम यूज़ करते थे जो हैंडमेड होता है, खुद से बना के, जो लोहे का एक होता है वो। तो उस समय कौन सा सबसे अच्छा लगा, तो सीधा आंसर है ये, क्योंकि ये मेरे घर में 2 कूलर हो गया ये वाला। इसमें क्या सब अच्छा है क्या सब बुरा है वो समझा देते हैं। जैसे अगर आप देखो, यहाँ पे 3 स्विच यहाँ पे दिया गया है। पहला स्विंग का है, तो स्विंग इसमें काफ़ी प्रॉपरली काम करते हैं। इसको टर्न करो तो ये जो है ब्लेड आप देख रहे हो टेढ़ा हुआ फिर सीधा हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वहीं अगर आप ये स्पीड का देखो तो स्पीड ऑफ है, लो मीडियम हाई, तो वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज ठीक ठाक रहेगा, तो काफ़ी तेज़ चलेगा। इसमें एक थोड़ा ऑकवर्ड क्या लगता है कि जब आप ऑफ से ऑन करते हो ना, तो पहले हाई पे ही चला जाता है, तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मैं एक टाइम लो या मीडियम पे चलाता हूँ। तो ये थोड़ा एक लो से हाई की तरफ आता तो थोड़ा अच्छा होता, लेकिन सभी कूलर में ऐसा ही है, तो मे भी ये ठीक ही होगा। आगे अगर देखें तो कूल का है, इसमें कूल में कुछ खास नहीं है, पानी का मोटर चलता है। ये मतलब मोटर का है, ऑन ऑफ करने का, पानी आएगा, इसको बंद कर देंगे तो पानी नहीं आएगा, वैसे ही चलेगा, ठीक है। एक यहाँ पे कूल के लिए यहाँ पे आइस चैम्बर दिया गया है, कुछ खास ये भी होता नहीं है, इसमें आप बर्फ़ डालते हो। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि बर्फ़ डालने से काफ़ी ठंडा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मल जैसा पानी डालते हो थोड़ा बहुत का एहसास होता है, लेकिन वही चीज़ है, अगर आपको बता दिया जाए कि बर्फ़ है इसीलिए ठंडा है, तो आपको थोड़ा ठंडा लगेगा, मतलब वो निग्लिजिबल है, कुछ खास नहीं है। क्योंकि बस वही है कि ठंडा पानी इस पर आएगा तो ठंडा हवा देगा, गर्म जाएगा तो गर्म हवा देगा, बस। तो इसीलिए हम 1-2 दिन उसका यूज़ किए, पर मुझे कुछ खास वैसा लगा नहीं, और प्रॉपरली ये काम कर रहा है। इसका एक डिसएडवांटेज अगर बताएं तो, जनरली जो मतलब आदमी बनाता है लोहे वाला वो कूलर, उसमें एक तो वोल्टेज वो अधिक लेता है, और इसमें वोल्टेज थोड़ा कम 200 वाट का ही है, वो 500 वाट का हो जाता है। और उसमें करंट लगने का थोड़ा डर होता है, क्योंकि कई बार आप लोग न्यूज़ देखे होंगे कि पानी भरते टाइम कूलर में आदमी मर गया, ऐसा कुछ। तो रिकमेंड करेंगे इसमें भी आप जब पानी डालो तो लाइन काट के ही डालो, पूरा प्लग निकाल के ही। क्योंकि मेरे पास एक हिंडवेयर का ही पुराना कूलर है, उसमें जब चलते टाइम क्या होता है, जब पानी निकलता है इसमें से, तो वो करंट आना शुरू हो जाता है। इसमें अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो मेरा पुराना कूलर है, जो 1 साल पुराना हो चुका है, तो उसमें करंट आना शुरू हो गया था। तो कुछ भी ऐसा करे तो लाइन काट दे, क्योंकि अंदर का वायरिंग कैसा हुआ, कुछ छिलविल गया होगा, या क्या होता है ना कि कभी कुछ चूहा घुस गया होगा या कुछ ऐसा तार वार काट देता है, तो फिर वो करंट आना शुरू हो जाता है। पानी के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है, कई सारे कूलर में आपको ये नहीं मिलता है। ये 85 लीटर का है, थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि पानी यहाँ तक आ जाता है, लेकिन ये इंडिकेशन यहीं तक दिया गया है। और सब इसमें कुछ ठीक ठाक ही, देखिए ठीक सा बता देगा, क्या सब प्रॉब्लम आते हैं वो मैं सजा कर देता हूँ। जैसे इसमें पानी देने का है, तो ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा, क्योंकि यहाँ पे आप पाइप लगा के पानी दे सकते हो, लेकिन जैसे होता है जनरल लोग बाल्टी से डाल देते हैं, तो बाल्टी से डालने में दिक्कत होता है, आपको नीचे पानी फैल जाएगा। नहीं तो हम इसमें फंसा के डाल देते हैं, ताकि थोड़ा आराम से चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतना ऊपर से नहीं डालिएगा कि ताकि मोटर पे पानी ना चला जाए। हाँ, पानी का जो मोटर होता है, ये पंखे की मोटर की बात कर रहा हूँ, जो पानी का मोटर होता है उस पर अगर पानी गिरेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो वाटर प्रूफ ही होता है, और उसका दाम भी बहुत अधिक नहीं होता, आपको 200-300 में मिल जाता है वो मोटर, तो ठीक ठाक है। और एक डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे ये दिया गया ना, ये खोलना तो आसान है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पूरा हटा के इसको साफ़ कर दे, तो वो उतना आसान नहीं होता, वो थोड़ा मुश्किल होता है साफ़ करना। तो एक आराम तरीका होना चाहिए कि जैसे अब सीज़न ख़त्म हुआ, फिर अगले सीज़न इसको साफ़ करके रखें या साफ़ करके चलाएं, तो साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत आता है इसको। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी गंदा तो हो ही जाता है, पंखा भी गंदा हो जाता है, तो ये तो गंदा होगा ही। बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो हम परचेज किए हुए थे, ये 13,000-14,000 के आसपास लिखा रहता है, मतलब इसका MRP जो है, लेकिन हम ये 8100 में खरीदे थे, 8100 में, क्योंकि एक तो डिस्काउंट था, और ऊपर से कार्ड लगा के जो डिस्काउंट मिलता है वो लगा के मैं मिनिमम स्कोर पे, मतलब मिनिमम पे खरीदा हुआ था, क्योंकि उसके बाद उससे कम प्राइस में इसका नहीं देखा हूँ, तो उतना में लिया हुआ। तो अगर आप लेना चाहते हो दूसरे कंपनी का, तो सिम्फोनी का मैं लिया हुआ था, हिंडवेयर, ओरिएंट, ऑरपेट, ये सब मैं यूज़ किया हुआ हूँ। तो उस समय सबसे अच्छा मुझे हिंडवेयर ही लगा, तो ये बहुत बढ़िया है डेजर्ट कूलर। लेकिन हाँ, अगर आप ये तुलना करना चाहते हो कि छोटा कूलर बड़ा कूलर में कौन सा अच्छा रहेगा, तो मेरे भाई आप बड़ा कूलर लोगे तभी आपको एक अच्छा ठंडा हवा मिल पाएगा, क्योंकि जैसे ये साइड का बोनेट होता है ना, ये और फिर जो पंखा होता है उसके बीच अगर गैप होता है, तब वो ठंडा हवा आपको भेज पाता है। लेकिन हाँ, अगर आप घर पे नहीं रूम लेके रहते हो, स्टूडेंट हो, तो फिर आप छोटा कूलर ले सकते हो, क्योंकि दाम में थोड़ा बहुत का ही अंतर आता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 8100 में ख़रीदा हूँ, और अगर आप परचेज़ करोगे छोटा वाला, तो वो आपको 5 से 6 हज़ार में पड़ेगा, उससे कम का मुझे नहीं लगता मिलता होगा, 4-5 हज़ार में मिल जाता होगा। तो वो आप
अगर आपको रखने का जगह है कि अगर आप घर में रह रहे हो ना, रखने का जगह है तो ये बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा ये रूम है तो मैं मेनली वीडियो बनाने के लिए रखा हुआ था, तो ताकि हल्ला ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये बंद करके ही करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हल्ला होता ही है, हाँ वोल्टेज कम रहता है, लो पे चलाता हूँ तो फिर आवाज़ कम होता है, लेकिन हवा का इतना प्रेशर होता है कि आपको ये बंद करना ही पड़ेगा। नहीं तो मैक मेरा वो है, मतलब जो होता है ना, मतलब आवाज़ को करने वाला, फिर भी वो होता ही है, तो हल्ला तो करेगा ही। दूसरा अगर बात करें कि रूम को ठंडा कर देगा बंद कमरे में, तो ऐसा नहीं करेगा। जैसे अभी सुबह का टाइम है और मैं अगर अभी चलाऊँ तो रूम को ठंडा करेगा, लेकिन जो ये दीवार गर्म हो जाता है, क्योंकि चारों साइड इस पे सन का लाइट आता है, तो ये दीवार गर्म हो जाता है। उसके बाद एक उमस टाइप का रूम में हो जाता है हवा निकलने के लिए। तो आप खुले रूम में चलाते हो, खिड़की उड़की सब कुछ खुला है, तब तो आपको ये ठीक ठाक ठंडा दे देगा। नहीं तो आपको अगर ये सोच रहे हो कि बंद कमरे में चला के हम रूम को ठंडा कर दे, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके लिए वो एसी काम करता है, बंद कमरे में ये काम नहीं करेगा। हाँ, खिड़की गेट खुला हुआ है, खिड़की के पास अगर आप इसको रख देते हो तो फिर ये रूम को ठंडा करेगा, क्योंकि उमस बाहर निकलने का तो कुछ चाहिए। तो आई होप कुछ भी अगर और चाहिए इसके बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो बताया जाएगा। 200 वाट का है ये तो बता ही दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।